अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम अपना डेवलपमेंट का जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अर्ली टर्थ डेवलपमेंट। ठीक है, अर्ली टर्थ डेवलपमेंट जो है आप लोगों को सबसे पहले पता है कि जो है हमारे पास जॉ जो है वो हमारे पास 6 वीक में जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और 7 वीक के अंदर जो है वो मैंडिबल का मैकल्स कार्टिलेज भी फॉर्म हो जाता है। तो जब जॉ फॉर्मेशन 6 वीक में हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो माउथ है, फॉल्स माउथ, स्टोमोडियम, वो तो बन जाता है। तो जब जॉ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास टूथ फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगी कि टूथ फॉर्मेशन किस तरह होती है। सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि टूथ फॉर्मेशन के जो है वो 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, 3 फेजेस। पहला जो होता है इनिशिएशन फेज। ठीक है, इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि टूथ जहाँ पे फॉर्म होना है वो जगह जो है वो हमारे पास डिसाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर इस जगह पे टूथ फॉर्म होगा तो ये जगह डिसाइड होगी, और कैसे डिसाइड होगी वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा टूथ जड़। ठीक है, भी टूथ जड़ क्या है इसमें भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो इनिशिएशन कैसे हुई कि टूथ की जगह डिसाइड हो गई कि इस जगह पे टूथ बनना है। सेकेंड स्टेज हमारे पास क्या होती है, मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है कि ये हमारे पास ये डिसाइड होता है कि कौन सा टूथ फॉर्म होना है, यानी टूथ की मॉर्फोलॉजी डिफाइन होती है कि बनने वाला टूथ जो है वो हमारे पास आया जो एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और या तो इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा। तो ये सारी उसकी मॉर्फोजेनेसिस हो जाती है। अब फर्स्ट करें कि टूथ की जगह जो है डिसाइड हो गई और बनने वाला जो टूथ है वो हमारे पास क्या है, कैनाइन है। थर्ड स्टेप, जो थर्ड फेज होता है वो क्या होता है, टूथ की हिस्टोजेनेसिस होती है। हिस्टोजेनेसिस क्या है, हिस्टोजेनेसिस ये होगी कि टूथ के जो सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी जो हार्ड टिश्यू है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी, मिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू बना है वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन होगी। यानी अब इस बनने वाले कैनाइन के सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू डिफ्रेंशिएट होंगे, यानी डेंटिन, इनेमल या पल्प जो है ये सब अपनी नेचर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होंगे कि किसने जो है वो हार्ड टिश्यू बना है, किसने जो है वो सॉफ्ट टिश्यू बना है। ये हो गए 3 फेसेस। चलिए, तो अब जो है हम थोड़ा स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप लोगों को पता था कि जब हमारे पास फेस फॉर्मेशन हो रही थी तो वहाँ पे जो है हमारे पास एक फॉल्स माउथ बना था जिसको हम क्या कह रहे थे, स्टोमोडियम कह रहे थे। ठीक है, अब ये स्टोमोडियम क्या है, ये हमारे पास फ्यूचर में आके माउथ बनाएगा। ठीक है, तो अब इस स्टोमोडियम के अंदर जो एपिथेलियल होती है, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, ऑफ कोर्स वो हमारे पास ओरल एपिथेलियल ही होगी ना, उसको हम ओरल एपिथेलियल ही कहेंगे। तो अब हम जो बात करेंगे वो इस ओरल एपिथेलियम की बात करेंगे, यानी बात हम जितनी करेंगे वो स्टोमोडियम के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब 6 वीक स्टार्ट होता है तब फर्स्ट कर लें कि ये हमारे पास जो है ये ओरल एपिथेलियम है, और ये ओरल एपिथेलियम के जो है वो कुछ सेल हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये थिक होगी। थिक होने, अब ये ऊपर तो एपिथेलियल की लाइन है, इस एपिथेलियल की लाइन है, इसके नीचे क्या होते हैं, इसके नीचे होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू भी आता है कि हमारे पास जो टूथ फॉर्मेशन होती है वो इन एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स की जो इनके हम क्या कह सकते हैं, इनके इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बनती है। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास जो है वो टूथ फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले क्या होगी कि ये जो है सेल थिक होगी। थिक होने के बाद ये सेल क्या करेगी, ये अंदर बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, यानी ओरल एपिथेलियम के अंदर बेंड हो जाएगी। ये थिक हुई और नीचे आपको पता है कि हमारे पास क्या है, मेसेनकाइमल सेल। अभी ये थोड़ी सी बेंड हुई है, थोड़ी सी बेंड होकर इसने क्या बना लिया है, इसने हमारे पास बना लिया है प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। सही है, आई एम सॉरी, मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ लिखने में, पता नहीं क्या क्या लिख जाती हूँ। तो ये जो है जब थोड़ी सी इन्वेजिनेट हुई तो इसने क्या बनाया, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। अब हमारे पास क्या है, 6 वीक ख़त्म हो गया, अब हमारे पास स्टार्ट हो गया 7 वीक। 7 वीक में क्या होगा कि जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है ना, ये बहुत, अब ये अंदर जाएगा और अंदर इन्वेजिनेट करेगा। ऐसे इसने इन्वेजिनेट किया और अंदर इन्वेजिनेट करते करते इसने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ऐसे एक ये हिस्सा आ गया और एक हिस्सा अपने आप को इस तरह डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी ओरल एपिथेलियम की बात हो रही है, स्टोमोडियम के अंदर प्राइमरी एपिथेलियम की पहले इसने इस तरह इमेजिनेट किया और फिर इसने अपने आप को इस तरह जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है और एक हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है। अब इन दोनों हिस्सों के जो है वो अलग अलग नाम भी हैं। अब इनके बराबर हमें पता है क्या है, इसके बराबर है हमारे पास
कायमल सेल्स बोल दें या टिश्यू बोल दें, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे डेंटल लेमिना, और इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूलर लेमिना, ठीक है। मैं इसको नीचे दोबारा बना देती हूँ। ये हमारे पास हो गया वेस्टिब्यूलर लेमिना और ये हमारे पास हो गया डेंटल लेमिना। अब ये जो डेंटल लेमिना है, यहाँ पे इस एरिया पे हमारे पास क्या बनेंगे, सारे फ्यूचर टीथ। और ये जो वेस्टिब्यूलर वाला पार्ट है, ये हमारे पास फ्यूचर में जाके चूँकि माउथ के वेस्टिब्यूल बनाएगा। वेस्टिब्यूल आपको पता है ना कौन सा, तो बकल के जो अंदर वाला एरिया होता है, जो जॉज और बकल के बीच में होता है, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो फ्यूचर में जाके ये हमारे पास वेस्टिब्यूल बनाएगा, चीक्स बनाएगा और लिप्स बनाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास वेस्टिब्यूलर लेमिना में बनती हैं, और बाकी जितने भी टीथ हैं हमारे पास, वो हमारे पास डेंटल लेमिना में बनते हैं। अब होता क्या है कि ये जो है, अब हम जो है सारी बातें किस में करेंगे, डेंटल लेमिना में करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके इर्द गिर्द क्या है हमारे पास, मेसेनकाइमल सेल्स। सही हो गई बात, ये हमारे पास सारे मेसेनकाइमल सेल्स है। तो अब हम जितनी बात करेंगे, हम जो है डेंटल लेमिना की बात करेंगे कि अब डेंटल लेमिना में क्या होता है और वहाँ पे टीथ फॉर्मेशन कैसे होती है। ये सारा काम हमारे पास है 7th वीक पे हो गया। अब हमारे पास आ जाता है 8 वीक, ठीक है। 8 वीक में क्या होता है, अब 8 वीक में क्या होता है कि अब हम बात करें डेंटल लेमिना की, तो मैं जो हूँ सिर्फ डेंटल लेमिना बना रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से मैं अगर इसको ऐसा बना दूँ तो आई एम श्योर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या फ़र्ज़ कर लें, ये हमारे पास आ गया वेस्टिब्यूलर और ये हमारे पास आ गया डेंटल लेमिना। अब ये जो डेंटल लेमिना है, ये बेसिकली हमारे पास जो लोअर जॉ के ऊपर आता है, सही है। आप इसको इमेजिनेशन तो कर पा रहे हो ना कि ये लोअर जॉ के ऊपर आएगा। अब क्या होता है कि चूँकि ये सिंक डाउन हुआ हुआ है, ये इमेजिनेट हुआ हुआ है, तो इसका जो सबसे डीपर सरफेस होता है ना, जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ अगर सिंक डाउन हुई है, तो सबसे डीपर सरफेस इसका ये होगा ना, सबसे अंदर गहराई इसकी ये होगी। तो इसी तरह इसके अंदर जो इसका डीपर सरफेस होगा, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। क्या, थोड़ी सी जगह वो अंदर से डीपली स्वेल होना शुरू हो जाएगी। और चूँकि वहाँ स्वेलिंग हो रही है, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, टूथ जर्म की, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मार्कर यूज़ कर लेती हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने बनाई है वेस्टिब्यूलर लेमिना और ये है मेरे पास डेंटल लेमिना, ठीक है। अब होता क्या है कि इस डेंटल लेमिना की डीप सरफेस पे जो है वो हमारे पास स्वेलिंग्स बनने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सारा काम हमारे पास किस में होता है, 8 वीक के अंदर छोटी छोटी हमारे पास जो है वो स्वेलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। इन स्वेलिंग्स को हम क्या कहते हैं, इन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं टूथ जर्म्स, ठीक है। अब ये टूथ जर्म्स हमारे पास 3 स्टेजेस से गुजरेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है बर्ड स्टेज, दूसरा हमारे पास होता है कैप स्टेज, तीसरा हमारे पास होता है बेल स्टेज। तो अब हम जितनी बात करेंगे, हम इन टूथ जर्म्स की बात करेंगे। और चूँकि मैंने आपको बताया कि इसके अराउंड हमारे पास क्या है, मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब मैं टूथ जर्म बनाऊंगी तो उसके अराउंड भी मैं मेसेनकाइमल सेल्स बनाऊंगी। तो अब हम इस सिंगल टूथ जर्म की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी डायग्राम है बर्कोविट्ज़ में दी हुई है, वो दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास 18 वीक्स का है, ठीक है। अभी हम सिर्फ 8 वीक की बात कर रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे 18 वीक्स लिखा हुआ है। 18 वीक्स के अंदर ये आपको डिसीडियस टूथ जर्म बता रहा है, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी ये डायग्राम कि ये हमारे पास डेंटल लेमिना है और इसके पीछे हमारे पास वेस्टिबुलर लेमिना होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास स्वेलिंग्स बनी हुई हैं, वो हमारे पास डिसीडियस टूथ की स्वेलिंग्स बनी हुई हैं, कि यानी यहाँ पे डिसीडियस टूथ फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है 18 वीक्स का है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बर्ड स्टेज से।